डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी में 27वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। और आज मैं देख रहा हूं, मेरे सामने लघु भारत है, लेकिन मेरे सामने नए भारत का उत्साह भी देख रहा हूं। नई उमंग है, नया उत्साह है, सामर्थ है, नए इनोवेशन करने की क्षमता है और कुछ बदलने का आत्मविश्वास है। और आज इस देश में इसी की आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर अगर अवसरों की धरती है, दुनिया के अंदर कोई बदलाव, नए परिवर्तन की कोई धरती है, दुनिया के अंदर दुनिया की वैश्विक चुनौतियों को समाधान का कोई रास्ता निकलेगा तो भारत से निकलेगा। और समाधान का रास्ता निकलेगा भारत से, लेकिन उसमें योगदान होगा आप जैसे देशों में अपने संस्कार के साथ साथ अपनी बौद्धिक क्षमता और सामर्थ्य के साथ परिवर्तन करने का जज्बा है। वही कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी युवाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने डिग्री धारक छात्रों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने माता पिता और शिक्षकों द्वारा दिए गए संस्कारों को जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। तरक्की है, उसके लिए हौसलों की जरूरत है। एजुकेशन डिग्रियां तो है, उसमें सहायक होती हैं, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए कि संस्कृति होनी चाहिए और हौसले होने चाहिए। एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक छोटी सी जो समस्या थी, समस्याओं को सिर्फ हम डिस्कस ना करें, उनका अगर निवारण करने का सोचे तो कितनी भी बड़ी समस्या है। इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था कि जब मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो नीचे जाकर वो 20 रुपये लोगों तक पहुँचते हैं, लेकिन जब दृढ़ संकल्प और ऐसे व्यक्तित्व ने उसे सुना और एक संकल्प लिया कि इसका निवारण करेंगे, 50 करोड़ जनधन खाते खोलकर, ऐसे प्रधानमंत्री के स्पीच में से जो उनकी जो चिंता थी, उसे देश की इस चिंता को दूर करने का काम हमारे मोदी जी ने किया। तो यही मैसेज मैं स्टूडेंट्स को देना। सर, एक ब्रेन ड्रेन भी आज के समय में बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया से ब्रेन ड्रेन जो है वो उसकी रेशो कम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन ड्रेन की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात हम करते हैं तो सारा विश्व ही हमारा जो है कर्मस्थली है। तो इसलिए इसके बारे में नई नई अपॉर्चुनिटीज, नया वो और नया भारत जो 2047 के अंदर विकसित हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 70 नंबर कोठी खाली करने के जवाब पर कहा कि सरकारी कोठी है और सरकार के अनुसार खाली करनी पड़ती है। जब सरकार की मर्जी होगी तो कोठी खाली करवा सकती है, फिर चाहे उसमें कोई भी रह रहा हो। सरकारी जो है आवास है, इस पर किसी का कोई परमानेंट वो नहीं होता, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। इसमें सरकार जो भी दे देगी, अभी तक 68 अलॉट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भी अलॉट होगी उस पर काम कर। देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है, बाकी उनके पास कोई मुद्दे हैं ना, संगठन है ना कोई नियत है। लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वो पहले भी लोकसभा में उनका जो झूठ थोड़ा सा चला था वो एक्सपोज हो गया। विधानसभा के चुनावों में आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में देख चुका। तो अब तो ये सब इस तरीके की, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इज्जत बचाई जाए। कोई मुद्दा नहीं है। दीक्षांत समारोह में मानव रचना विश्वविद्यालय की ओर से सांसद अनुराग शर्मा, हरियाणा जल स्रोत की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा, आलोक शर्मा, पंकज बंसल, पद्मश्री रानी रामपाल, संजय समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।